नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच कोलकाता आरपीएफ में हुए स्कैनर बैटरी घोटाले में चल रही जांच भी लगता है जांच को ही प्रभावित करता नजर आ रहा है। चूंकि इस स्कैनर बैटरी के घोटाले में खुद तत्कालीन आरपीएफ की आईजी डीबी कस्सा, तत्कालीन प्रधान सुरक्षा आयुक्त आशीष कुमार, वर्तमान आरपीएफ के आईजी संजय मिश्रा भी स्कैनर बैटरी घोटाले में संदिग्ध हैं। चूंकि आईजी गार्डन रिच कोलकाता के टेबल से ही स्कैनर बैटरी के आवंटन हुए हैं और आईजी के अलावा गार्डन रिच कोलकाता में तत्कालीन डीआईजी आशीष कुमार और वर्तमान आईजी संजय मिश्रा की कलम के हस्ताक्षर से स्कैनर बैटरी के घोटाले किए गए हैं। अब अहम सवाल ये है कि लगेज स्कैनर बैटरी घोटाले की जांचकर्ता मानस मजूमदार आईओ, जो खुद एक हत्या दफा 302 जैसे जघन्य अपराध के आरोपी हैं, आईजी गार्डन रिच कोलकाता संजय मिश्रा इन्हीं से बैटरी घोटाले की जांच भी करवा रहे हैं ताकि जांच धीमी गति से हो और जांच प्रभावित भी हो चुकी है। इसमें कई आरपीएफ के बड़े अधिकारी भी फंस सकते हैं और उन्हें भी नियम अनुसार 3 आरपीयूपी के तहत मुजरिम बनाए जा सकते हैं। चूंकि 17 से 20 लाख रुपए की बैटरी घोटाले हैं और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस इतनी बड़ी लगेज स्कैनर बैटरी घोटाले में सिर्फ एक अदना सा आरपीएफ के सिपाही को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सिपाही जिसके पास खाता ना ही वही, मतलब कि सिपाही के पास ना कोई अधिकार है, ना ही कोई कागज में हस्ताक्षर करने के अधिकार दिए गए हैं। फिर भी मानस मजूमदार इंस्पेक्टर गार्डन रिच के द्वारा अपने वरीय अधिकारियों को बचाने के लिए सिपाही प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जिससे कि ये मामला ठंडी बस्ती में चला जाए और आरपीएफ डीजी मनोज यादव रेल भवन को रिपोर्ट भेजकर दिखा दिया जाए कि साहब, हमने घोटाले करने वाले सिपाही को जेल भेज दिया है। और डीजी साहब को इतनी आरपीएफ के बारे में ज्ञान भी नहीं कि कौन सा स्विच, कौन सा बल्ब जलेगा। डीजी तो बस एक आरपीएफ के नाम मात्र अपीली अधिकारी होते हैं। डीजी को ही ये आरपीएफ के अधिकारियों के द्वारा सिखाया और पढ़ाया जाता है। जैसे डीजी साहब को समझाया जाता है वैसे ही वे समझते भी हैं। आखिर डीजी करे भी तो क्या करें, वह भी सिर्फ 3 वर्षों के लिए ही। जो आरपीएफ में आते हैं उसके बाद अवकाश प्राप्ति के बाद उन्हें भी तो इन्हीं आरपीएफ के अधिकारियों के बाद में सेवा पानी लेना होता है। आज तक के इतिहास में आरपीएफ के अधिकारियों को जेल जाते या किसी मुकदमे में फंसे नहीं देखा गया। अमूमन आरपीएफ में सिविल सर्विसेज आई इन्हीं अधिकारियों की मिलीभगत से ही इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक, आज से लेकर पहले तक आरपीएफ के थाने में तैनात खुलेआम अपराध करवाते नजर आते हैं, वरना स्टेशन परिसर या ट्रेनों में अवैध खान पान बेचने वाले नजर नहीं आते या स्टेशन परिसर के बाहर अवैध दुकान नहीं सजती। इन्हीं अवैध कमाई के हिस्से जोन के आईजी और कमांडेंट को भी जाते हैं। तभी तो ये अधिकांश अधिकारी नशे में रहते हैं कि ये सिविल सर्विसेज से आए हैं, इनका क्या कोई बिगाड़ सकता है। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच में भी कमोबेश यही हाल है कि लगेज स्कैनर बैटरी के घोटाले तो हुए, पर जांच अधिकारी मानस मजूमदार के द्वारा इस केस के नामित आरोपियों शुभेंदु राय इंस्पेक्टर आरपीएफ, जीसी मलिक दरोगा आरपीएफ, रूपेश कुमार इंस्पेक्टर आरपीएफ और राजकुमार साहू इंस्पेक्टर आरपीएफ, इनमें से 2 शुभेंदु राय इंस्पेक्टर आरपीएफ और जीसी मलिक के ऊपर 3 आरपीयूपी का मुकदमा दर्ज है और तीसरे प्रिंस कुमार सिपाही, जिसे पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया मामले को दबाने के लिए। और अगर ये बात गलत है तो क्यों नहीं जांच अधिकारी मानस मजूमदार इंस्पेक्टर गार्डन रिच के द्वारा शुभेंदु राय इंस्पेक्टर आरपीएफ और जीसी मलिक दरोगा आरपीएफ को अब तक रेलवे अधिनियम की धारा 3 आरपीयूपी के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया, और क्यों कोर्ट से अग्रिम जमानत देने के मोहलत दिए गए, और क्यों सिपाही प्रिंस कुमार को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बात तो फिर वही हुई कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और यहाँ भी यही हुआ कि सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और इंस्पेक्टर और दरोगा को बेल लेने के लिए छोड़ दिया गया, वरना अगर ये पकड़े जाते तो लगेज स्कैनर बैटरी घोटाले के षड्यंत्र में शामिल सभी आरपीएफ के अधिकारियों के नाम सामने आ ही जाते। इसलिए सिपाही प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर जांच को धीमी गति दे दी गई है। बलि का बकरा सिपाही था, सो उसे बलि का बकरा बनाकर काट दिया गया और डीजी आरपीएफ रेल भवन मनोज यादव साहब को भी खुश कर दिया गया। आखिर डीजी साहब अगर सिपाही या आपका अगर 17 से 20 लाख का लगेज स्कैनर बैटरी के घोटाले में शामिल है तो आपसे भी अपना न्यूज सवाल पूछता है कि क्यों नहीं मानस मजूमदार इंस्पेक्टर आरपीएफ गार्डन रिच, जो इस केस के जांच कर रहे हैं, वह पूरी सख्ती के साथ गिरफ्तार सिपाही से पूछताछ करे जानकारी क्यों हासिल नहीं की कि उसने घोटाले के रुपए कैसे और किस तरीके से लिए हैं। आरपीएफ सूत्रों से पता चला है कि वह यह है कि लगेज स्कैनर बैटरी तो आया ही नहीं था और राजकुमार साहू, बोकारो इंस्पेक्टर और मुरी इंस्पेक्टर तत्कालीन रूपेश कुमार, इन तीनों ने बकायदा लगेज स्कैनर बैटरी को अपनी स्वलिखित हस्ताक्षर कर कागज में ले भी लिए हैं, बकायदा बैटरी नंबर और सीरियल नंबर क्रमांक के साथ लिए हैं। फिर क्यों नहीं उस बैटरी को भी मानस मजूमदार अपनी तहकीकात में कागजों में ला नहीं रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर कागजों में लाए गए तो यहाँ आईजी और डीआईजी भी टांगे जाएंगे। इसलिए मानस मजूमदार इंस्पेक्टर के द्वारा बाकी इंस्पेक्टरों को नहीं पकड़ा, जबकि प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया गया तो और गिरफ्तार करने के बाद मानस मजूमदार के द्वारा उस बेकसूर सिपाही आरपीएफ के साथ कुर्ता के साथ
पेश भी आया। ऐसे लगा कि प्रिंस कुमार बहुत बड़ा अपराधी है। डीजी साहब अपराधी तो राजकुमार साव हैं जिन्होंने बैटरी को लिया है। अपराधी तो रूपेश कुमार है जिन्होंने लैग स्कैनर बैटरी को कागज में अपने स्वलिखित हस्ताक्षर से लिया है। अपराधी तो शुभेंदु राय इंस्पेक्टर आरपीएफ विष्णुपुर हैं जिन्होंने लैग स्कैनर बैटरी को बोकारो इंस्पेक्टर और मुरी इंस्पेक्टर को दिया था। अपराधी तो जीसी मलिक दारोगा आरपीएफ हैं जिन्होंने लैग स्कैनर बैटरी को अपने साथ लेकर बोकारो और मुरी आया था। फिर एक कैसा गणित है डीजी साहब, आप ही बताएं कि मामले पानी के जैसा साफ होने के बाद भी आपका गार्डन रिच का इंस्पेक्टर मानस मजूमदार हवा में डंडा बांध रहा है। क्यों ना इसे जांच अधिकारी से हटाकर किसी ईमानदार इंस्पेक्टर को इसकी जांच दी जाए। ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी मानस मजूमदार भी रुपए लेकर सभी लैग स्कैनर बैटरी घोटाले में शामिल आरपीएफ के इंस्पेक्टरों को बचा रहे हैं। जल्द से जल्द बैटरी चोरी के घोटाले का पर्दाफाश हो, तभी प्रिंस कुमार जैसे सिपाही को न्याय मिलेगा और आपके आरपीएफ इंस्पेक्टरों के द्वारा किया गया घोटाला पकड़ में आएगा। F9 न्यूज के लिए F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।